हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपके सामने लेके आए हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द डेरिवेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। इससे पहले आपने पढ़ा था विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अब क्या करना है विथ डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो उस पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस निकालना होगा हम लोगों को। लेकिन बच्चों, अब ये बहुत बड़ी चेंजिंग होने वाली, बहुत बड़ी बात बदलने वाली है कि अब डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका कैपेसिटेंस निकालना है। वो तो ठीक है, लेकिन पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली है क्या। उसको अगर समझा दिया जाए तो फिर डेरिवेशन हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं पहले डाइलेक्ट्रिक क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक के लिए बच्चों देखो यहाँ क्या है, ए डाइलेक्ट्रिक इज ए सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेज थ्रू इट, है ना। डाइलेक्ट्रिक एक तरह से देखा जाए तो आप जैसे इंसुलेटर की तरह सोचिए। इंसुलेटर में भी क्या होता है, चार्ज को अलाउ नहीं करता है। ठीक, ऐसे को आप इंसुलेटर बोलते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, इंसुलेटर ही है ना। परमिट्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन वन एनदर थ्रू इट। लेकिन ये क्या करता है कि एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंसुलेटर से थोड़ा सा अलग हो गया है। एक्चुअली क्या, इंसुलेटर ही। ठीक, अब बात आती है कि डाइलेक्ट्रिक दो तरह का होता है, एक होता है पोलर, दूसरा होता है नॉन पोलर। तो पोलर में आपको दिख ही रहा है कि प्लस और माइनस अलग अलग होते हैं, सेपरेटली होते हैं, इसलिए पोलर बोला जा रहा है। नॉन पोलर में क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव कॉम्पैक्ट में होते हैं। ठीक, इसमें जैसे एग्जाम्पल HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, ठीक है, मेथिल अल्कोहल। ऐसे नॉन पोलर में है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब नॉन पोलर में है। इसमें क्या होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस सेपरेटली है, इसलिए डाइपोल है। डाइपोल मीन्स परमानेंट डाइपोल में रखते हैं। यहाँ पे कॉम्पैक्ट में फॉर्म में चार्ज है, इसलिए ये क्या है, जीरो डाइपोल मोमेंट इसमें होगा। ठीक, इसमें जो शेप इनके जो बनेंगे वो सिमेट्रिकल बनेंगे, और उसमें क्या बनेगा, अनसिमेट्रिकल बनेगा। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक को आप देख सकते हैं पोलर है, नॉन पोलर। अब बात आती है कि जो पोलर है, अगर उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट रखता है बट रैंडमली मोशन करता है। तो अब ये जो फील्ड के अलोंग जो हो जाता है, ये ऐसे अपना एक अलोंग में बन जाएंगे। ठीक, ये तो फील्ड अगर आपका इधर है तो ये सब क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस, ये बन जाएगा। ठीक, ये आपका किसके लिए होगा, पोलर के लिए हो गया। अब बात आती है नॉन पोलर में, है ना। नॉन पोलर में सबसे अच्छी बात निकल के आती है क्या, कि जब आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये जो होते हैं थोड़ा सा क्या होते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं, खिंच जाते हैं हल्का सा, ऐसे फॉर्म में। ये प्लस माइनस ऐसे, हाँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे ही है। और ये एक्सटेंड हो जाते हैं, और ये क्या, फील्ड के लॉन्ग, ऐसे ये भी एक्सटेंड हो जाते हैं। ठीक, और ये फील्ड के लॉन्ग ये। अब आप देखेंगे बहुत ध्यान से, तो ये इस तरफ जैसे लगेगा, ये क्या है, प्लस है ना। इस पर क्या कंज्यूम हो गया, प्लस एक साइड पे, और अदर साइड पे क्या हो गया, माइनस। तो इस तरीके से प्लस और माइनस तो किस तरह दिखने लगा, एक तरह से पोलराइज फॉर्म में दिखने लगा, ये प्लस और ये माइनस है। अब क्या होगा, ये जो इसमें बताया गया है, इट बट परमिट्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन वन एनदर थ्रू इट। एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, जिसके कारण से ये थोड़ा सा खिंच गए। इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे क्या, डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स विथ डाइलेक्ट्रिक। इससे पहले हमने पढ़ा था विदाउट डाइलेक्ट्रिक, अब आपको पढ़ना विथ डाइलेक्ट्रिक। लेकिन यहाँ डाइलेक्ट्रिक वर्ड आ गया, उसके लिए मुझे इतना डिस्कस करना पड़ा। आई होप डाइलेक्ट्रिक आप लोग समझ गए होंगे, मोटा मोटा सा एक लाइन में, कि डाइलेक्ट्रिक एज ए इंसुलेटर बट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये होता है, और इसको दो कैटेगरी में कर सकते हो, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर में आपको परमानेंट
इसमें नहीं होता है, जीरो होता है। तो आप जब इसको फील्ड में रखते हैं ये तो रैंडमली करते हैं और अलाइन हो जाते हैं। ये पहले से ही अपना प्लस माइनस, ये क्या होगा, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाते हैं, एक्सटेंड हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग हो जाते हैं। अब ये प्लस और ये माइनस की तरह दिखने लगता है प्लेट, ये हो गया डाइलेक्ट्रिक। आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि जब आप स्टार्टिंग में था तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या माना, ई नॉट, है ना, इनिशियल वे का ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। जब इसको रखा फील्ड में तो पोलराइज हो गया, तो इसमें फील्ड क्या दिखा, ई पी। तो रिजल्टेंट या रिड्यूस फील्ड क्या आ जाएगा आपका, ई नॉट माइनस ई पी। तो इसको भी समझ लीजिए बच्चों कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ओरिजिनल फील्ड अपॉन रिड्यूस्ड फील्ड, है ना। तो ओरिजिनल फील्ड आपने क्या माना, ई नॉट, रिड्यूस क्या होगा, ओरिजिनल में से पोलराइज फील्ड को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसी को हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या हमने ई नॉट माइनस ई पी को क्या लिखा, ई लिख दिया, ई नॉट अपॉन ई। ठीक, इस फार्मूले को याद रखिएगा, जो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं उसमें यूज होगा। ठीक, क्या यूज होगा, के इज इक्वल टू ये फार्मूला। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दैट द डेरिवेशन इज व्हाट, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स विद डाइलेक्ट्रिक। हम लोग जो है किसी भी डेरिवेशन को तैयार रखने के लिए एक की पॉइंट याद रखा करो और उसका फिगर। तो अब हम आपके सामने फिगर बना रहे हैं। इससे पहले वाले जो लेक्चर्स में था उसमें फिगर आपको बनाया दिखाया गया था, तो आप अगर इसमें देखेंगे तो वो भी फिगर क्लियर हो जाएगा। इसलिए वी मस्ट यू सी दैट द फिगर, है ना, हाउ कैन मेक द डायग्राम्स ऑफ एनी डेरिवेशन ऑफ इन ए फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के किसी भी डेरिवेशन के लिए आपको डायग्राम पे कमांड होना चाहिए, उसका हम देखिए बनाते हैं और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला क्या है, पहला प्लेट कैपेसिटर। तो हम लोग पहला प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं। ये ठीक, अब ये क्या है, चार्ज दिखाइए, प्लस या माइनस, ये हो गया, ये चार्ज प्लस क्यू, ये चार्ज माइनस क्यू। सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस। ओके, सरफेस एरिया ऑफ प्लेट ए, इसका भी ए होगा, और इसके बीच का सेपरेशन क्या मान लेते हैं, डी। तो ये अभी आपका किस तरह का दिख रहा है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो ये जो हम लोग कराया था, जो हमने आपको डेरिवेशन कराया था विदाउट डाइलेक्ट्रिक के लिए, ये फिगर उसी तरह का बस है, इतना ही बनाना था। तो उसमें कुछ समझना था नहीं, इसलिए हम पहले से बना दिए। ठीक, ये हो गया बच्चे, तो ये हो गया। अभी क्या है, पहला प्लेस कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, है ना। अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ये जिसका थिकनेस क्या है, टी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, टी, है ना, थिकनेस टी। थिकनेस टी मान लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको कलरफुल कर लूँ। ये ठीक, अब ये जो है इसका, ये जो पहले से था फील्ड, वो क्या फील्ड था, ई नॉट, है ना, वो क्या था, ई नॉट। ड्यू टू द पहला प्लेस कैपेसिटर, इसके लिए क्या करेगा, वो एक्सटर्नल फील्ड का काम करेगा, ई नॉट। ओके, ई नॉट कैसे लगेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, अब जैसे ही ये हुआ, ये क्या हो गया, पोलराइज हो गया बच्चों, है ना, पोलराइज हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमने बताया था ना आपको, यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे प्लस माइनस इधर, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या था, प्लस, ये माइनस, ऐसे यहाँ पे माइनस 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 माइनस, इधर प्लस 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 प्लस, ये पोलराइज हो गया। ओके बच्चों, अब इस पोलराइजेशन के कारण इस पर जो पोलराइज चार्ज होगा वो क्या होगा, माइनस क्यू पी है, सफिक्स में पी लगा दिया, क्यू लिखते तो क्यू पहले से हम के लिए प्लेट के लिए माना है, तो ये क्या हो गया, माइनस क्यू पी माने पोलराइज चार्ज नेगेटिव, ऐसे पोलराइज चार्ज पॉजिटिव, ऐसे ही पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव, पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव।
आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसमें फील्ड क्या होगा बच्चों, इसका फील्ड होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। यस, ओके, तो यहाँ हो जाएगा EP। ठीक, जैसे E नॉट उसे EP हो गया। ठीक, अब बात करते हैं कि जो इसमें फील्ड होगा, रिजल्टेंट फील्ड डाइलेक्ट्रिक में, वो क्या होगा। वो हो जाएगा आपका, ये पूरा E नॉट है, ये क्या है EP है, तो रिजल्टेंट जो हमारा आएगा वो आएगा E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP। ओके, ये फील्ड हमारी जो होगी ग्रेटर है तो पॉजिटिव की तरफ ही होगी। ये कंप्लीट डायग्राम बच्चों हो गया। आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपको, है ना। आपको कुछ करना नहीं, याद इसको बस सिंपल बनाइएगा। पहले प्लेट कैपेसिटर्स, उसके बाद चार्ज दिखा दिया, एरिया दिखा दी, सब कुछ दिखाने के बाद ये कैसे इनके बीच का डिस्टेंस दी है। ओके, तो ये आपका कैसा होगा विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अब जैसे डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तो इसके कारण जो फील्ड होगा वो इसके लिए कैसा ट्रीट करेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा। अब पोलराइज हो जाएगा तो एक सरफेस पे नेगेटिव जैसा दिखेगा, एक सरफेस पे पॉजिटिव जैसा दिखेगा। ओके, तो E नॉट हो गया, इसके कारण EP हो गया। E नॉट और ये EP, तो इसमें जो फील्ड का होगा वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट E होगा, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP। ओके, तो इसको हम लोग इस तरीके से नोट कर लें डायग्राम। ऐसे बच्चों अच्छे से डायग्राम बनाना। अब ये फिगर बनने के बाद तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स विदाउट डाइलेक्ट्रिक। विदाउट डाइलेक्ट्रिक मतलब कि उनके बीच में क्या है, वैक्यूम है ना, उनके बीच में वैक्यूम है, फ्री स्पेस। उसके लिए हम लोग क्या है, C निकालने जा रहे हैं बच्चों, इसलिए यहाँ सफिक्स हमने लगा दिया नॉट। C नॉट मतलब विदाउट डाइलेक्ट्रिक अरे वैक्यूम। ओके, तो ये फार्मूला लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है ना, E नॉट इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब आइए व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब T इज लेस देन D, है ना, जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक का, वो जो उनके बीच के प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है उससे, है ना, इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। अभी बताया था आपको क्या होगा, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP हो गया, E नॉट माइनस EP हो गया। ठीक, तो फील्ड निकल गया। अब आप लोग को क्या बताया था कि हमको डिराइव करना है, तो हमारा उल्टा प्रोसेस चलाइए, है ना, Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू Q बाई V। तो हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। और पोटेंशियल से फिर हम लोग क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू E इंटू D, है ना। फिर हमको फील्ड चाहिए, क्या चाहिए, फील्ड चाहिए। तो हमने फील्ड तो निकाल चुके हैं हम लोग ना, फील्ड देखिए निकल गया है। डाइलेक्ट्रिक में फील्ड और विदाउट डाइलेक्ट्रिक दोनों फील्ड निकल चुके हैं, तो पोटेंशियल निकल जाएगा। पोटेंशियल निकल जाएगा जी, हो गया। तो डेरिवेशन वेरी सिंपल बच्चों, है ना। आपको बस यही दिमाग में बार बार रखना है। दो चीज़ें रखनी है, एक ये है और एक फिगर है ना, फिगर। बस आपका फिजिक्स में कोई भी डेरिवेशन आपको भूलेगा भी नहीं, और कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्या करना है मुझे, और न कभी रटने की ज़रूरत है। जब भी आप भूलिए फिर ये लिख दीजिए, अरे हाँ फील्ड निकालना, फिर पोटेंशियल निकालना। देखो हमारा भी हो गया। अब आप समझ गए होंगे अब आप क्या करने वाले हैं। पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, है ना। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स क्या हो जाएगा बच्चों, V हो जाएगा ना, V। अब वहाँ पे क्या है, जो आपका रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो E नॉट है, रिमेनिंग का डिस्टेंस क्या होगा, D माइनस T होगा, है ना। उसके बाद प्लस जो आपका डाइलेक्ट्रिक में वो क्या है, आपका डिस्टेंस T है, और फील्ड क्या होगा, फील्ड आप मान लीजिए E और T है ना, ET, फील्ड ET। इसी को आप लोग क्या लिखते हो, E नॉट D माइनस T प्लस E नॉट माइनस EP, है ना, डिफरेंस जो आया था फील्ड का, नेट फील्ड। उसके बाद R V इज इक्वल टू E नॉट D माइनस T प्लस E नॉट अपॉन K T। तो ये बच्चों हमने आपको बताया था ना कि E नॉट अपॉन E नॉट माइनस EP सिंस, है ना। तो देयरफॉर ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो E नॉट माइनस EP इक्वल टू E नॉट अपॉन K हो जाएगा ये। ठीक,
अब यहाँ पे क्या करोगे, आर वी इज इक्वल टू ई नॉट, कॉमन ले लेना बच्चों, और डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हो गया। तो ये आपका फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब हम लोग जो है इसके बाद इसमें फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएंगे, जो कि हम लोग क्या निकालेंगे, Q इज इक्वल टू सी बी होता है, Q इज इक्वल टू सी बी, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। अब ये V की वैल्यू रख देंगे और हम लोग फाइनल रिजल्ट निकाल स्टेज पे आ गए हैं, है ना। क्या करना है, देयरफॉर C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो V देखिए हमारा ये आया था, अब V की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, R C इज इक्वल टू Q अपॉन ई नॉट इन ब्रैकेट में डी माइनस टी और प्लस टी अपॉन के, ठीक है। आर सी इक्वल टू क्यू, ई नॉट की वैल्यू अभी स्टार्टिंग में हमने लिखा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। एप्सिलॉन ऊपर ले जाइए, आर सी इज इक्वल टू क्यू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट है ऊपर ले गए, और ये डी माइनस टी और टी प्लस के, ठीक है ना। अब क्या करें, सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए, क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन ए, और ये डी माइनस टी और ये टी प्लस के, Q से Q कैंसिल, ए ऊपर जाएगा, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट, है ना, फाइनल रिजल्ट फॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स विथ डाइलेक्ट्रिक, है ना। ये क्या दिखाता है, द डाइलेक्ट्रिक, ठीक, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक हो गया, ठीक है। अब इसमें एक हम स्पेशल केस देख लेंगे, ये कह सकते हैं अगर ये डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल कर दिया जाए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तब क्या होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ द डाइलेक्ट्रिक फिल्स इंटायर स्पेस बिटवीन द प्लेट दैट इज टी इक्वल टू डी, देन, तो ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, देन अब यहाँ पर रख दीजिए बच्चों, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी, ओके। अब डी, टी इक्वल टू क्या है, डी है, तो आप इसको भी डी लिख दीजिए, ओके। उसके बाद प्लस डी अपॉन के, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी, जीरो हो जाएगा, और डी बाई के ऊपर चला जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी, यहाँ के आ गया। तो इससे पहले आपको स्टार्टिंग में हमने लिखा था कि ये जो फील्ड होता है, ये जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या था, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक के लिए अब हम लोग, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका C इज इक्वल टू के सी नॉट, या आप लिख सकते हैं C अपॉन सी नॉट इक्वल टू के। तो दिस इज दैट द अनदर वे यू डिफाइन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज व्हाट, द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक टू द विथ डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो ये भी पूछता है बच्चों, या आप कह सकते हो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू द के टाइम्स ऑफ द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक। तो नया बात, तो इस तरीके से बच्चों आपका ये डेरिवेशन चैप्टर 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। पहला, इसके पहले हम डिराइव करके अपलोड कर चुके हैं, और इसको आप लोग ध्यान से देखें, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। और जो है हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें बच्चों, और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और जो है हम आपके लिए फिजिक्स को इतना आसान वे में लाएंगे कि आपको फिजिक्स पढ़ने को मन करेगा और हमेशा तैयार भी रहेगा। तो थैंक्स अ लॉट जॉइनिंग टू विथ अस, थैंक्स।